Hello students, welcome. In the previous class, we discussed about the HTML basic things. Okay, so इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML टैग्स एंड क्रिएटिंग एंड व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट। कैसे एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है और कैसे उसको ब्राउजर में उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, so let's get started. So in the previous classes, we discussed about the different types of HTML sections. There are two types of HTML section, basically head section and body section. उसके बारे में हम लोग ने देखा था कि head section के अंदर में हम लोग टाइटल्स को लिखते हैं कि जो भी वेब पेज का टाइटल है। देन बॉडी सेक्शन के अंदर में जो भी हम लोग को ब्राउजर में डिस्प्ले करना है तो उस चीज को हम लोग हेड बॉडी सेक्शन के अंदर में लिखेंगे। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, जैसे ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, मतलब ओपनिंग टैग अगर लिखेंगे तो हम लोग को उसको क्लोज करना ही है। बट ऐसा भी कुछ टैग्स है जिसका ओपनिंग टैग है, बस उसका क्लोजिंग टैग नहीं है। बट जो मतलब नॉर्मली क्या होता है, टैग्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों को लिखना जरूरी है। बट कुछ ऐसा टैग है कि जिसका ओपनिंग है बट उसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, HTML टैग के बारे में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में थोड़ा बहुत हम लोग ने डिस्कस किया था टैग के बारे में, तो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टैग क्या होता है। सो HTML टैग, सो ए टैग कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। तो टैग क्या होता है, वो एक टैग से बना होता है और एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स, मतलब टैग्स को हम लोग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, ऑल टैग्स हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स एंड डिफॉल्ट वैल्यूज। जितना सारा टैग होता है, हर एक टैग का दे हैव सम ओन एट्रीब्यूट्स एंड सम डिफॉल्ट values. Okay, each tag in HTML follows specific rules known as syntax. जितना सारा टैग है HTML में, they follow some specific rules, जो एक रूल्स को फॉलो करता है। उस रूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। ठीक है, सिंटैक्स। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज सिंटैक्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। दिस टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। टैग जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, स्मॉल में लिखा मैंने टैग नेम। ठीक है, ये टैग नेम मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा और यहाँ पे मैंने टैग नेम कैपिटल लेटर्स में लिखा, तो दोनों का बीच में कोई मतलब इशू नहीं है। ठीक है, विल हैव द सेम इफेक्ट, दोनों का सेम इफेक्ट ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। There are infinite combination of HTML text elements which are used for forms, images and lists. जो HTML में क्या होता है, HTML का इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा HTML का टैग है, जहां पे उस टैग को यूज करके हम लोग फॉर्म्स बना सकते हैं, इमेजेस को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, तो बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। एवरीथिंग डिस्प्लेइंग ऑन द वेब पेज रिक्वायर्ड द यूज ऑफ ए टैग। और यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग डिस्प्लेड ऑन ए वेब पेज रिक्वायर्स द यूज ऑफ ए टैग। मतलब जो भी हम लोग वेब पेज में हम लोग डिस्प्ले करेंगे, वो मतलब डिस्प्ले करने से पहले वो एक टैग में हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्स अ टैग, यूज ऑफ ए टैग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द HTML एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, HTML का जो टैग है उसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये वाला लाइन में देखा तुम लोग ने, HTML टैग स्लैश एलिमेंट्स। तो HTML का जो टैग है या तो एलिमेंट्स है, हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो दो टाइप में डिवाइड है। ठीक है, बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है। जो पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स एंड द सेकंड टाइप इज एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेनर एलिमेंट्स के बारे में। सो व्हाट इज कंटेनर एलिमेंट्स इन HTML? द टैग्स दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट्स। मतलब HTML में जो वाला टैग ऑन एंड ऑफ दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेनर एलिमेंट्स बोलेंगे। ए टैग इज ओपन यूजिंग ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स एंड क्लोज यूजिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। ये टैग होता है वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से खत्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HTML, देखो ये वाला टैग HTML को मैंने लिखा, ये भी एक टैग है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये HTML मैंने लिखा, यहाँ पे टैग हैज इट्स ओन क्लोजिंग टैग, इसका खुद का एक क्लोजिंग टैग है। देखो यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया था ये ब्रैकेट में, ये स्लैश से, एंड एट्रीब्यूट्स एज वेल। व्हाइल यूजिंग द टैग सेट्स एज कंटेनर्स वी शुड ऑलवेज बैलेंस द फ्लो।
तो यहाँ पे एक फ्लो है कैसे लिखना है, करेक्ट वे और इनकरेक्ट वे। देखो यहाँ पे टैग 1 मैंने लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने टैग 2 मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसके बाद मैंने टैग 2 को यहाँ पे क्लोज किया। मतलब देखो टैग 2 को मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद टैग 2 को क्लोज किया, उसके बाद मैंने टैग 1 को क्लोज किया। मतलब जिस जिस टैग को तुम पहले लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे, उसको तुम सबसे लास्ट में क्लोज करोगे। जिसको सेकंड लास्ट मोस्ट में लिखोगे तो उसको सेकंड लास्ट मोस्ट में उसको क्लोज करोगे। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट वे कैसा है, तुमने टैग 1 को पहले लिखा, उसके बाद टैग 2 को लिखा, उसके बाद तुमने क्या किया, टैग 2 को क्लोज नहीं किया, डायरेक्टली टैग 1 को क्लोज किया। मतलब क्या, यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो बाद में ये टैग 2 का काम ही नहीं होगा कुछ। तो ये इनकरेक्ट वे है, ठीक है। पहले टैग 1, टैग 2, देन टैग 2 क्लोज, देन टैग 1 क्लोज, ठीक है। ओके, दिस इज द वे। नेक्स्ट क्या होता है, एम्प्टी एलिमेंट्स। ओके, सो एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन ओनली ऑन टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन ओनली ऑन टैग, ये ऑन टैग को कंटेन करेगा, ओनली ऑन टेक्स्ट। दे डोंट हैव ऑफ टैग, ये ऑफ टैग मतलब जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स टैग है उसको कंटेन नहीं करेगा। These elements do not enclose any data. Instead, they function on their own. ये कोई डेटा को एनक्लोज नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर में कोई डेटा हम लोग लिखेंगे नहीं, बट ये इसका काम क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक काम को करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ये जो एम्प्टी एलिमेंट्स होता है या तो एम्प्टी टैग होता है, उसको कुछ स्पेसिफिक काम को करने के लिए उन लोगों को डिजाइन किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे br टैग, यहाँ पे br बोल के टैग मैंने लिखा, तो इसका काम क्या होता है, br tag is an empty tag which breaks the line and displays the text from the next line as shown in figure 10.1। मतलब br tag क्या करेगा, अगर मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ, इसमें यहाँ पे अगर मैं br लिखूंगा तो ये वाला जो लाइन है ये नेक्स्ट लाइन में शो होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। You will learn about br tag later in this lesson। तो क्या बोला कि इसमें br tag हम लोग हर एक HTML का जो कोडिंग होगा उसमें यूज करेंगे, तो अच्छे से तुम लोग सीख पाओगे। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। कैसे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। सो टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसर, कोई भी वर्ड प्रोसेसर लाइक नोटपैड, या तो तुम वर्डपैड, कहीं पे भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, वर्डपैड, नोटपैड। द एक्सटेंशन गिवन टू द पेज इज ऑलवेज HTML। बट यहाँ पे रूल है कि तुमको HTML का जो एक्सटेंशन है, तो लास्ट में कोई भी एक नाम अगर दोगे तो नाम का लास्ट में HTML का एक्सटेंशन देना जरूरी है। लेट अस सी हाउ टू ओपन एंड क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग नोटपैड, ठीक है। नोटपैड जो है हम लोग इसको यूज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस, ये अलग से आता है, उसको तुम डाउनलोड भी करके उसमें कर सकते हो। तो ओपन नोटपैड बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज नोटपैड, ठीक है। डायरेक्टली स्टार्ट में जाके नोटपैड को अगर टाइप करोगे डायरेक्टली वहां से भी ओपन होगा, और इस प्रोसेस में भी तुम जाओगे तो ओपन होगा नोटपैड, ठीक है। कैसे लिखना है, HTML को पहले लिखोगे, हेड लिखोगे, टाइटल ऑफ द वेब पेज, ठीक है। ये एकदम सिंपल फॉर्मेट है, जो टाइटल आएगा ऊपर में टाइटल ऑफ द वेब पेज ऐसे आएगा। उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी को स्टार्ट किया, मतलब बॉडी के अंदर में तुमको जो भी शो करना है टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज, तो ये वहां पे शो होगा। br will be given here, मतलब एक यहाँ पे एक br दिया, मतलब br देने से क्या होगा, will be given here मतलब ये वाला लाइन नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी को मैंने क्लोज किया, HTML को मैंने लास्ट में क्लोज किया, ठीक है। तो सेव कैसे करेंगे, द नोटपैड विल विंडो अपीयर, टाइप HTML डॉक्यूमेंट एज शोन इन फिगर 10.1, क्लिक ऑन द फाइल। अभी फाइल में मुझे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन में मुझे क्लिक करना है। उसके बाद सेव मेनू में जाना है, सेव में जाने के बाद द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये ऐसा एक ये वाला जो सेव एक डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द फोल्डर, जहाँ पे तुमको यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे तुमको मतलब स्टोर करना है या सेव करना है। उसके बाद एक डिजायर्ड नेम देना पड़ेगा, मेंशन द नेम इन द फाइल नेम, कोई भी एक नाम देना पड़ेगा फाइल का नेम। उसके बाद .html देके उसको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मैं प्रैक्टिकली तुम लोगों को करके दिखाऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टार्ट में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नोटपैड डायरेक्टली मैं नोटपैड यहाँ पे टाइप करूंगा NOTEPAD। अच्छा एक सेकंड, तो मैं यहाँ पे नोटपैड को टाइप करूंगा। देखो यहाँ पे नोटपैड आ गया, तो नोटपैड को मैं ओपन करूंगा।
तो ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो भी वहाँ पे लिखा था, जो बुक में लिखा हुआ है मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। देखो, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है HTML। देखो यहाँ पे मैंने हेड लिखा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने टाइटल दिया, टाइटल ऑफ द वेब पेज, मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है। हेड को मैंने क्लोज किया, उसके बाद मैंने बॉडी को यहाँ पे स्टार्ट किया, तो बॉडी के अंदर मैंने ये वाला लाइन लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो BR लिखा, BR लिखने के बाद विल गिवन हियर, मतलब ये वाला लाइन नेक्स्ट लाइन में आएगा। उसके बाद बॉडी को क्लोज किया, देन HTML को क्लोज किया। तो अभी हम लोग, मैंने लिख लिया कैसे बनाना है, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के दिखा दिया कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फाइल में जाऊंगा, देन मैंने यहाँ पे सेव करूंगा। तो सेव जब करूंगा, सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। देखो यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो अभी मुझे मैं डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कहाँ पे, मुझे डॉक्यूमेंट्स में जो भी फोल्डर है मैं सिलेक्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्लास 8 का एक फोल्डर है, मैं यहाँ पे क्लास 8 का फोल्डर में जाऊंगा, HTML में जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम से मैं सेव करूंगा, ठीक है। एक नाम में दे देता हूँ TEST, देन मैं यहाँ पे HTML HT, उसके बाद मैं एक नाम दे दूंगा M, उसके बाद L, ठीक है। HTML TE, उसके बाद यहाँ पे मैं S दे देता हूँ, TEST test.html, मैंने एक नाम दे दिया है test.html, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा। देखो मैं यहाँ पे सेव मतलब बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। अभी मैं फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा क्लास 8 का फोल्डर है, HTML में जाऊंगा, ठीक है। देखना यहाँ पे गूगल क्रोम का जो ब्राउजर है उस एक इमेज के हिसाब से यहाँ पे मेरा हो गया है, ठीक है। इसका अगर मैं टाइप को देखूंगा, ये कौन सा टाइप है, देखो यहाँ पे टाइप आ रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट में आ रहा है, ठीक है। ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैंने HTML में .html से मैंने सेव किया था। तो मैं इसको अभी ओपन करूंगा, मैं ब्राउजर में ओपन करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो ये ओपन होगा ब्राउजर में। तो अभी ब्राउजर में ओपन होगा, तो ये HTML फॉर्मेट में ओपन होगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के दिन में वेब डेवलपर्स है, वेब डिजाइनिंग है, तो आज के दिन में सबसे ज्यादा जॉब जो है मतलब निकल रहा है इसी के अंदर में निकल रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज जो होता है, एवरीथिंग इज इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में हर कोई आज के दिन में अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस से लेके ऑनलाइन एजुकेशन, एवरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो मैंने टाइटल लिखा था, टाइटल ऑफ द वेब पेज, ये ऊपर में ऐसे आ गया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि नहीं, टाइटल ऑफ द वेब पेज, देखो मैंने यहाँ पे टाइटल ऑफ द वेब पेज मैंने ऐसे लिखा था, तो ऊपर में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा तो ये ऊपर में ऐसे आएगा, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर में क्या लिखा था, मैंने व्हिच यू वांट टू शो सॉरी ये शो होगा, ठीक है। एस में यहाँ पे लिखूंगा, एस लिखूंगा। देखो मैं यहाँ पे फिर से मैं उसको सेव करूंगा, हाउ आ रहा है, अभी देखो शो आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली हो गया। तो व्हिच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज। उसके बाद देखो ये विल बी गिवन हियर, ये वाला लाइन ब्रेक होके नीचे आ गया, ये यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं बीआर को यहाँ पे बीआर को मैं अगर नहीं काट दूंगा, देखना क्या होगा। अगर मैं इसको काट दूंगा, मैंने उसको सेव कर लिया है, सेव किया, तो अभी मैं देखूंगा कि विल बी गिवन हियर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग, विल बी गिवन हियर यहाँ पे लाइन में आ रहा है। अगर मैं फिर से अगर मैं यहाँ पे उसको अंडू करूंगा, बीआर को मैं अगर फिर से यहाँ पे लिखूंगा, देखना फिर से मैं उसको सेव करूंगा, तो क्या होगा, ये वाला लाइन नीचे आएगा। देखना ये वाला लाइन नीचे आ गया, ठीक है, ये वाला लाइन नीचे आ गया, विल बी गिवन हियर। तो क्या हो रहा है कि ये बीआर टैग का काम क्या आता है कि कोई भी जो लाइन है उस लाइन को वो एक नेक्स्ट लाइन में वो लेके आता है, ठीक है। तो लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ अलग से लिखूंगा, लाइक क्या लिखूंगा, दिस इज लाइक दिस is this is my फर्स्ट वेब पेज, ओके। मैंने ये वाला लाइन लिखा, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा,
देखना यहाँ पे टाइटल ऑफ द वेब पेज चेंज होके दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज आएगा। देखो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज आ रहा है कि नहीं। दिस इज वेरी सिंपल, तुम लोग प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी एट्रीब्यूट्स है HTML के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कैसे व्यू करना है, व्यू करने का प्रोसेस भी मैंने दे दिया है, तुम लोग पढ़ लेना बुक से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फोन या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।